महान गुरु। हिंदू धर्म में प्रारंभ से ही गुरुओं की परंपरा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक गुरुओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को नई ऊंचाइयों प्रदान की है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन करता है। आज हम आपको धर्म ग्रंथों में बताए गए महान गुरुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले है भगवान शिव जी। भगवान शिव जी आदि व अनंत है, अर्थात न तो कोई उनकी उत्पत्ति के बारे में जानता है और न कोई अंत के बारे में। भगवान शिव जी ने भी गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान प्रदान किया है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को अस्त्र शिक्षा शिव जी ने ही दी थी। शिव जी के द्वारा दिए गए परशु यानी के फरसे से ही परशुराम ने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नागों की बहन जरत्कारु यानी कि मनसा के गुरु भी भगवान शिव जी ही है। शुक्राचार्य को दी थी मृत संजीवनी विद्या। दानवों को गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। दूसरे गुरु है देवगुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ये अपने ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग या हवि प्राप्त कराते हैं। असुर एवं दैत्य यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को क्षीण कर हराने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति रसोग्न ग्रह मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं का रक्षण करते हैं तथा दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। तीसरे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्य के गुरु है। यह भृगु ऋषि तथा हिरण्यकशिपु के पुत्र दिव्या के पुत्र हैं। इनका जन्म का नाम शुक्र उष्णश है। इन्हें भगवान शिव जी ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर यह मृत दैत्यों के पुनः जीवित कर देते थे। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कि पानी बाहर न आए और बलि भूमि दान का संकल्प न ले सके। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। इसलिए इन्हें एकाक्ष भी कहा जाता है। चौथे परशुराम। परशुराम महान योद्धा व गुरु थे। यह जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इनका स्वभाव क्षत्रिय जैसा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इन्होंने भगवान शिव जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण इनके महान शिष्य थे। महाभारत के अनुसार कर्ण परशुराम का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो यह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। पांचवें महर्षि वेदव्यास। धर्म ग्रंथ के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने ही की है। इनके पिता महर्षि पाराशर तथा माता सत्यवती थी। पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत मुनि, रोमहर्षण आदि महर्षि वेदव्यास के महान शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से हुआ था कौरवों का जन्म। वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि सूर्य वंश के कुलगुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था।
जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम जी ने सारी वेदांगों की शिक्षा वशिष्ठ ऋषि से ही प्राप्त की थी। श्री राम जी के वनवास से लौटने के बाद इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सके। इन्होंने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना भी की। एक बार राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल आए। थोड़ी देर आराम करने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए। यहाँ उन्होंने कामधेनु नंदिनी को देखा। नंदिनी गाय को देख विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, यह गाय आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो चाहें मुझसे मांग लीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी ने क्रोधित होकर विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भगा दिया। ऋषि वशिष्ठ का ब्रह्म तेज देख कर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी अपना राज्य त्याग दिया और तप करने लगे। 7वें गुरु सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण व बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि सांदीपनी ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने ये कलाएं 64 दिनों में ही सीख ली थी। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के पास शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनी ने कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम न दे सको। श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि सांदीपनी ने कहा कि शंकासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटाओ। श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र को लौटा लाने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। उन्हें पता चला कि पंच जाति का शंख दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। हो सकता है कि उसी के पास गुरुपुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंकासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरुपुत्र को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। शंकासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। भगवान ने यमराज से अपने गुरुपुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। 8वें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। धर्म ग्रंथ के अनुसार विश्वामित्र जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी घोर तपस्या से प्रसन्न भगवान ब्रह्मा ने इन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया था। अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए ऋषि विश्वामित्र श्री राम व लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे, जहां उन्होंने श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। 9वें द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महान धनुर्धर थे। उन्होंने ही कौरवों पांडवों का अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। इनके पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था। द्रोणाचार्य का विवाह शरदान की पुत्री कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का महान अश्वत्थामा था। महान धनुर्धर अर्जुन इनका प्रिय शिष्य था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक मगर में पकड़ लिया। वे सहायता के लिए अपने शिष्यों को पुकारने लगे। वहाँ दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन आदि बहुत से शिष्य खड़े थे, लेकिन गुरु को विपत्ति में देख वे भी डर गए। तब अर्जुन ने अपने बाण से उसे मगर का अंत कर दिया। अर्जुन की वीरता देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था। धन्यवाद।